नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे पिछले सप्ताह किस तरीके का वेदर रहा था और आने वाले 2 सप्ताह में किस तरीके का वेदर एक्सपेक्टेड है। लास्ट वीक में अगर हम देखेंगे तो 2 साइक्लोन्स एक साथ बने थे अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में। अरेबियन सी में एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तेज बना हुआ था जो कि 20 अक्टूबर को बना था और जिसने 23 अक्टूबर की रात को यमन कोस्ट पे हिट किया था। एक और साइक्लोन उसी समय में बे ऑफ बंगाल पे बना था 21 अक्टूबर को, जिसने बांग्लादेश कोस्ट को हिट किया 24 तारीख की लेट नाइट में। इसके अलावा जो 2 मेन और फीचर्स रहे थे कि साउथ वेस्ट मानसून का विड्रॉल डिक्लेयर किया था इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 19 अक्टूबर को, और ये जो साइक्लोन जो लो प्रेशर एरिया जब सेंट्रल पार्ट्स ऑफ साउथ बे ऑफ बंगाल में बना वो, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन कोमरिन एरिया पे बना हुआ था, उनके इन्फ्लुएंस में नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स एनहांस हुए थे। उसी के चलते हुए इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने नॉर्थ ईस्ट मानसून का कमेंसमेंट डिक्लेयर किया ऑन 21 अक्टूबर। इस तरीके के 2 साइक्लोन्स एक साथ बनना एक बहुत ही रेयर फिनोमेना होता है, ऐसा नॉर्मली ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। लेकिन 2018 में ऐसे 2 साइक्लोन्स बने थे। एक साइक्लोन अरेबियन सी पे बना था जिसका नाम लुबान था, जो यमन को क्रॉस किया था, और इधर बे ऑफ बंगाल में उसी समय में एक साइक्लोन तितली बना था जिसने उड़ीसा कोस्ट को क्रॉस किया था। इसी तरीके की एक्टिविटी 2019 में भी ऑब्जर्व की गई थी जब एक साइक्लोन एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म क्यार बना हुआ था, जो पिंक कलर का ट्रैक है वो क्यार साइक्लोन का ट्रैक है, और उसी समय में महा साइक्लोन डेवलप हुआ साउथ ईस्ट अरेबियन सी पे। और जब महा साइक्लोन बना हुआ था उसी के लाइफ पीरियड के दौरान एक और साइक्लोन बना बे ऑफ बंगाल पे, जो कि बुलबुल साइक्लोन था, जिसने बांग्लादेश वेस्ट बंगाल कोस्ट को स्ट्राइक किया था। इसके पहले इस तरीके की एक्टिविटी 1977 में ऑब्जर्व की गई थी नवंबर महीने में, जब 2 साइक्लोन्स साइमल्टेनियसली बने थे, एक साथ बने थे 9 नवंबर को और 14 नवंबर को। दोनों साइक्लोन्स, एक साइक्लोन ने आंध्र प्रदेश कोस्ट को क्रॉस किया था, दूसरा साइक्लोन तमिलनाडु को क्रॉस करके अरेबियन सी में इमर्ज हुआ, फिर उसने एक लूपिंग ट्रैक लिया और फिर वो कर्नाटका को क्रॉस किया। अगर हम साउथ वेस्ट मानसून विड्रॉल देखते हैं तो 19 अक्टूबर को ये जो नॉर्मल जो रेड कलर्ड लाइंस हैं ये दिखाती हैं कि नॉर्मल मानसून विड्रॉल की डेट्स हैं, और 15 अक्टूबर नॉर्मल डेट होता है। बट इस साल जो साउथ वेस्ट मानसून विड्रॉ हुआ 19 अक्टूबर को, और जो विड्रॉल ऑफ मानसून था वो 4 दिन डिले हुआ। और अगर हम टोटल ड्यूरेशन देखते हैं तो कितनी समय साउथ वेस्ट मानसून के विड्रॉल में लगा, तो इस साल लगभग 25 दिन लगे साउथ वेस्ट मानसून को विड्रॉ होने में, जबकि नॉर्मली इसको विड्रॉ होने में 28 दिन लगते हैं। अगर हम टोटल ड्यूरेशन ऑफ मानसून डेज देखते हैं कंट्री एज ए होल, तो इस साल लगभग 134 दिन मानसून रेनफॉल ऑब्जर्व की गई, जबकि नॉर्मली 137 दिन तक साउथ वेस्ट मानसून कंट्री में रहता है। तो अगर हम कंपेयर करें तो साउथ वेस्ट मानसून डेज नियरली नॉर्मल रहे इस साल। नॉर्थ ईस्ट मानसून कमेंसमेंट के लिए देखते हैं कि क्या फैक्टर्स थे, किस वजह से नॉर्थ ईस्ट मानसून आया। 21 तारीख को लो प्रेशर एरिया बना हुआ था सेंट्रल पार्ट्स ऑफ साउथ बे ऑफ बंगाल में, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन कोमरिन एरिया पे डेवलप हुआ। इन दोनों सिस्टम्स के चलते जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स थी वो स्ट्रेंथन हुई। उसी की वजह से जो तमिलनाडु केरला रीजन में बारिश दर्ज की गई, और इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 21 अक्टूबर को कमेंसमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून डिक्लेयर किया, जबकि इसकी नॉर्मल डेट 20 अक्टूबर है। अभी हम देखते हैं कि पिछले हफ्ते में किस तरीके की रेनफॉल हुई।
पूरे भारत में। तो ये जो रीजन है केरला, माहे, तमिलनाडु रीजन, इस रीजन में हैवी से लेके वेरी हैवी रेनफॉल ऑब्जर्व की गई, लगभग 7 से लेके 20 सेंटीमीटर, जो येलो डॉट्स और ऑरेंज डॉट्स दिखा रहे हैं। और दूसरे रीजन्स जैसे कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार देन और इन सभी इलाकों में भी हैवी रेनफॉल ऑब्जर्व की गई कुछ कुछ जगहों पे। अभी हम देखते हैं सब डिवीज़न वाइज किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन था। तो एक्चुअली जो रेनफॉल ऑब्जर्व होती है 19 से 25, जो नॉर्मली रेनफॉल होती है 19 से 25 अक्टूबर तक, वो लगभग 14 मिलीमीटर के करीब होती है, लेकिन एक्चुअली पूरे भारत में लगभग 2 मिलीमीटर के करीब बारिश दर्ज की गई। और अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये नॉर्मल से 86% कम थी। और इस मैप के जरिए भी आप देख सकते हैं ये सारा भारत लगभग पीले और लाल कलर के शेडिंग की गई है। ये जो पीला और लाल कलर की शेडिंग है ये इंडिकेट करती है कि इन जगहों पे बारिश नॉर्मल से कम हुई। तो लगभग पूरे भारत में इस पीरियड में 19 से 25 अक्टूबर तक नॉर्मल से कम बारिश दर्ज की गई। लेकिन कुछ इलाके जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, केरला एंड माहे है, इन इलाकों में जो बारिश है वो नॉर्मल या नॉर्मल से ज़्यादा दर्ज की गई। अगर हम पूरे सीज़न की बात करते हैं यानी कि 1 तारीख से 25 अक्टूबर तक, तो जो एक्चुअल बारिश दर्ज की गई वो लगभग 48.6 मिलीमीटर थी। नॉर्मल बारिश 66.8 मिलीमीटर होती है। अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों को तो नॉर्मल से लगभग 27% बारिश कम दर्ज की गई। अगर हम मैप पे देखते हैं तो कुछ इलाके जो ग्रीन, जो हरे और नीले रंग से दर्शाए गए हैं, उन पे या तो नॉर्मल बारिश दर्ज की गई है या कि नॉर्मल से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। और जितने इलाके लाल और पीले रंग से दिखाए गए हैं वहाँ पे नॉर्मल से कम बारिश दर्ज की गई है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो पूरे भारत का सेंट्रल पार्ट्स है और ये तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटका रीजन है, ये और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी इलाकों में नॉर्मल से कम बारिश दर्ज की गई। लेकिन ये वाले इलाके जैसे कि गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, फिर वेस्ट राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, इधर हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, फिर अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, केरला, इन सभी इलाकों में नॉर्मल या नॉर्मल से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। अभी हम देखते हैं कि आने वाले 2 सप्ताह के लिए कैसा पूर्वानुमान है। तो ऊपर वाले मैप्स दिखाते हैं कि किस तरीके की बारिश दर्ज की जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वीक 1 में जो बारिश है वो सिर्फ केरला, माहे, साउथ कर्नाटका इस रीजन में है। लेकिन जब दूसरे सप्ताह में बारिश की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, साउथ आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरला, इन सभी इलाकों में बारिश की संभावना है। ये कंपैरिजन है नॉर्मल के साथ। अगर आप नॉर्मल से कंपैरिजन देखते हैं तो पहले सप्ताह में जो पूर्वानुमान है वो हमारा जो ये साउथ पेनिनसुलर रीजन है उधर नॉर्मल से कम बारिश दर्ज की जाएगी। लेकिन दूसरे सप्ताह में ऐसा पूर्वानुमान है कि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून थोड़ा सा और स्ट्रेंथन होगा, उसकी वजह से सदर्न पेनिनसुलर रीजन में बारिश ज़्यादा होने की संभावना है। अभी हम देखते हैं कि न्यूनतम तापमान किस तरीके का रहेगा पूरे भारत में। तो ऊपर वाले मैप्स दिखाते हैं कि किस तरीके का न्यूनतम तापमान रहेगा। आप देख सकते हैं कि नॉर्मली जो सभी पार्ट्स में 22 से लेकर 26 डिग्री तक टेम्परेचर रहने की संभावना है। और जो नॉर्दर्न वेस्टर्न हिमालयन रीजन है वहाँ पे टेम्परेचर्स आपके बहुत कम रहेंगे, 5 से लेकर 10 डिग्री तक। लेकिन ये कंपैरिजन है नॉर्मल के साथ। अगर आप नॉर्मल के साथ कंपैरिजन देखते हैं तो पहले सप्ताह में जो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कंट्री है और सदर्न पेनिनसुलर रीजन है उधर नॉर्मल से कम न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है। लेकिन दूसरे सप्ताह में अगर आप देखते हैं तो ये जो बेल्ट है इधर आपको
जो न्यूनतम तापमान है वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा रहने की संभावना है। दूसरे भागों में जो ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैं, ईस्ट कोस्ट ये वाले रीजन है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, इन सभी इलाकों में जहाँ पे ये नीले रंग के से दर्शाया गया है, यहाँ पे जो न्यूनतम तापमान है वो नॉर्मल से कम रहने की संभावना है। अभी हम देखते हैं कि आने वाले 2 सप्ताह में क्या कोई डिप्रेशन या साइक्लोन बनने की संभावना है। तो सभी मॉडल्स और पूर्वानुमान यही दर्शाते हैं कि आने वाले 2 सप्ताह में ऐसा कुछ बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी पे डिप्रेशन या साइक्लोन बनने की संभावना नहीं दर्शाते हैं, लेकिन ऐसा पूर्वानुमान है कि इस सप्ताह के अंत में या दूसरे सप्ताह के शुरुआत में एक लो प्रेशर एरिया या साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन सकता है साउथ वेस्ट अरेबियन सी के पास। अभी हम देखते हैं आने वाले 5 दिनों के लिए कैसा पूर्वानुमान है। तो 27 तारीख के लिए, क्योंकि अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट मानसून की वीक कंडीशंस हैं, इसलिए आने वाले 27 अक्टूबर को जो लाइट या मॉडरेट रेनफॉल ऐसी एक्सपेक्टेशन है कुछ जगहों पे केरला में, तमिलनाडु में, और जो थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग हो सकती है कुछ जगहों पे केरला माहे में, इसलिए इस एरिया में येलो कलर की वार्निंग दी हुई है। लोगों को सलाह दी जाती है कि उनको मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान से देखना है, सुनना है। 28 अक्टूबर के लिए धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट मानसून की कंडीशंस जो है वो इम्प्रूव होंगी, और 28 अक्टूबर के लिए केरला माहे के अलावा तमिलनाडु रीजन के लिए भी वार्निंग है, येलो कलर की वार्निंग है। 29 और 30 अक्टूबर के लिए जैसे जैसे नॉर्थ ईस्ट मानसून की कंडीशन इम्प्रूव होंगी वैसे वैसे इन इलाकों पे सदर्न पेनिनसुलर रीजन में केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सभी तमिलनाडु, पुडुचेरी, इन सभी इलाकों में बारिश की एक्सपेक्टेशन है। ऐसा अनुमान है कि इन सभी इलाकों में हेवी रेनफॉल हो सकती है कुछ इलाकों में, और थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग भी हो सकती है। 31 अक्टूबर के लिए अगर आप देखेंगे तो ये एरिया येलो वार्निंग का थोड़ा सा और बढ़ गया है। यहाँ पे हम जो वार्निंग दे रहे हैं वो साउथ आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, कर्नाटका, इन सभी रीजन्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग हो सकता है, और इन सभी इलाकों के लिए येलो कलर की वार्निंग दी हुई है। इसी के साथ हम आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए मोबाइल ऐप्स के जरिए ताज़ा जानकारी जान सकते हैं, और जानकारी पाने के लिए इंडिया मेट्रोलॉजिकल की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप उन पे भी देख सकते हैं, और सोशल मीडिया पे भी हमारी सभी वार्निंग्स एंड एडवाइजरीज रेगुलरली अपडेट होती हैं। धन्यवाद। थैंक यू।